साइबर अपराधी हर रोज लाखों करोड़ों रुपए चुरा रहे हैं और ये समस्या असल में कितनी बड़ी है ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम एफबीआई की लेटेस्ट इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट को खंगालने वाले हैं ताकि पता चल सके कि असलियत क्या है। तो ये नंबर देखिए, 16.6 अरब डॉलर। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। और सुनिए, ये रकम सिर्फ 2024 में एफबीआई के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर, जिसे IC3 भी कहते हैं, को रिपोर्ट किए गए कुल नुकसान की है। एक नया रिकॉर्ड। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक और आंकड़ा देखिए जो उतना ही चौंकाने वाला है। पिछले 5 सालों में IC3 को हर रोज, जी हां हर एक दिन, औसतन 2000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। तो इतनी बड़ी समस्या को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, हमने इसे समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटा है। हम रिकॉर्ड तोड़ घोटालों से शुरू करके ये भी जानेंगे कि इनसे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस बात पर नजर डालते हैं कि पिछले साल साइबर क्राइम का आर्थिक और सामाजिक असर, मतलब पैसों और लोगों पर असर, असल में कितना गहरा था। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये कहानी खुद बयां कर रही है। पिछले 5 सालों में जो फाइनेंशियल नुकसान रिपोर्ट हुए हैं, उनमें एक जबरदस्त उछाल आया है। और ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि हर साल इसकी रफ्तार और तेज होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है? एफबीआई के बी चार्ड यारब्रो ने इसका बड़ा सीधा सा जवाब दिया है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे इन साइबर क्रिमिनल्स के लिए हमले करने के मौके भी कई गुना बढ़ गए हैं। लेकिन ये बड़े बड़े नंबर, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इनके पीछे असली लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई चली गई। तो चलिए अब इन आंकड़ों से हटकर इंसानी पहलू पर आते हैं और देखते हैं कि इन अपराधों का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है। तो आखिर ये क्रिमिनल्स जो इतने शातिर हो गए हैं, अपना निशाना किसे बना रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चलिए देखते हैं कि आंकड़े इस बारे में क्या बताते हैं। और जवाब बिल्कुल साफ है। वैसे तो हर उम्र के लोग इन घोटालों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जब बात पैसों के नुकसान की आती है तो आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मार बुजुर्गों पर पड़ रही है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 4.8 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने सिर्फ 2024 में गंवाई है, और ये पिछले साल के मुकाबले करीब 43% ज्यादा है। तो अब हम ये तो जान गए कि सबसे ज्यादा असर किस पर हो रहा है, पर अब सवाल ये है कि अपराधी ये सब कर कैसे रहे हैं, वो कौन से तरीके अपना रहे हैं जिससे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। चलिए उनकी चालों को समझते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। सबसे ज्यादा शिकायतें तो टैक्स सपोर्ट वाले स्कैम्स की हैं, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा पैसा गंवाने की आती है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड यानी निवेश की धोखाधड़ी में होता है। मतलब ये सबसे खतरनाक घोटाला है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज या BEC। ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों में से एक है। इसमें होता क्या है कि अपराधी आपके बॉस या किसी वेंडर का भेस धरकर एक ऐसा ईमेल भेजते हैं जो बिल्कुल असली लगता है, और इसी के जरिए वो मोटी रकम उड़ा लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ती हुई मुसीबत से निपटने के लिए हो क्या रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि एफबीआई इन क्राइम से लड़ने के लिए क्या कर रही है। देखिए, IC3 का काम करने का एक तरीका है जिसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, वो लोगों से शिकायतें इकट्ठा करते हैं। दूसरा, उस सारे डेटा को एनालाइज करके पैटर्न ढूंढते हैं। तीसरा, वो लोगों को आगाह करने के लिए अलर्ट जारी करते हैं। और आखिर में जांच के लिए केस को लॉ एनफोर्समेंट के पास भेज देते हैं। और फिर आती है एक खास टीम, रिकवरी एसेट टीम, जिसे शॉर्ट में रैट कहते हैं। इनका एक ही मिशन है, पैसा वापस लाना। ये टीम बैंकों के साथ मिलकर काम करती है ताकि चोरी हुए पैसों के ट्रांसफर को फौरन रोका जा सके। इस प्रोसेस को ये लोग फाइनेंशियल फ्रॉड किल चेन कहते हैं। तो ये टीम कितनी कामयाब है? काफी कामयाब है। 2024 में रिकवरी एसेट टीम ने रिपोर्ट किए गए फ्रॉड के 66% मामलों में पैसों को फ्रीज करने में कामयाबी हासिल की। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल जिंदगी की कहानियां हैं। जैसे डेनवर के उस कपल की कहानी जो घर खरीदने के चक्कर में अपने करीब 10 लाख डॉलर गंवा बैठे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने फौरन रिपोर्ट किया, रैट टीम ने एक्शन लिया और उनके लगभग सारे पैसे वापस आ गए। इससे पता चलता है कि जल्दी रिपोर्ट करना कितना जरूरी है। देखिए, एफबीआई अपना काम तो कर रही है, लेकिन असली सुरक्षा तो हमारी अपनी सावधानी से ही शुरू होती है। तो चलिए अब कुछ ऐसे साफ और सीधे कदमों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम सब खुद को बचा सकते हैं। तो बचाव का सबसे पहला और आसान नियम है, जांचें, फोन करें और रुकें।
मतलब अगर कोई भी ऐसा पेमेंट करने को कहे जिसकी उम्मीद ना हो तो सबसे पहले रुक जाइए, ईमेल एड्रेस को ध्यान से चेक करिए और कंफर्म करने के लिए किसी जाने पहचाने नंबर्स पे फोन करिए। एफबीआई की ये चेकलिस्ट भी बहुत काम की है। अगर कोई भी आपसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने को कहे या किसी कुरियर के लिए कैश निकालने को बोले तो समझ जाइए कि ये खतरे की घंटी है। फौरन रुक जाइए और उस इंसान से बात करना बंद कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर जरा भी शक हो तो रिपोर्ट जरूर करें। यह सिर्फ दूसरों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि इससे आपके खुद के पैसे वापस मिलने का चांस भी बढ़ जाता है और साथ ही ये अपराधियों को पकड़ने में भी मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आजकल अपराधी जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके स्कैम्स को और भी पर्सनल और भरोसेमंद बना रहे हैं। ऐसे में क्या सिर्फ जागरूक रहना ही हमें बचाने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसी लड़ाई है जो चलती रहेगी और हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा।